हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2020 और 21 का जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसको डाल दिया गया है। ये कक्षा 10 का है, गणित विषय का। कक्षा 10 गणित विषय का ये पाठ्यक्रम है। गणित विषय में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, किसको हटा दिया गया है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से देख लेना और इसको आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। हम बात करते हैं पहली प्रश्नावली। जो पहली प्रश्नावली है कक्षा 10 की गणित विषय की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें वैदिक गणित है। उसमें से जो वैदिक जो पद्धति है उसके द्वारा जो समीकरणों का जो हल है उसको हटा दिया गया है। यानी सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा हल और सूत्र परावर्त योजित विधि द्वारा जो हल थे, समीकरणों का जो हल था उसको हटा गया है। और बाकी इसमें जो कुछ बच रहा है वो आपको सब कुछ पढ़ना है। केवल सरल समीकरणों का हल, सूत्र परावर्त योजित विधि और सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा जो विधियां थी उनको हटा दिया गया है और बाकी इसमें सब कुछ पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्नावली नंबर जो 2 है वो पूरी की पूरी हटा दी गई है, संपूर्ण हटाया गया। यानी प्रश्नावली नंबर 2 को पूरी को हटा दिया गया है। प्रश्नावली नंबर 2 आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 2 आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 3 आपकी बहुपद है। बहुपद में क्या किया है उसने, आपको क्या पढ़ना है, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 आपको पढ़ना है। 3.1 में आपको पढ़ना है बहुपदों की शून्यंक पढ़ना है। 3.3 में आपको जो द्विघात समीकरण है उनको हल करने की जो विधियां हैं, गुणनखंड विधि है, इसमें फिर पूर्ण वर्ग विधि आ गई। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि श्रीधर आचार्य सूत्र के द्वारा। और इसमें जो द्विघात समीकरणों के जो मूलों की जो प्रकृति है, विविक्तर है, उनको पढ़ना है। आपको 3.2 और 3.6 नहीं पढ़ना है। एचसीएफ और एलसीएम को हटा दिया गया है और एक बहुपद से दूसरे बहुपद में जो भाग देते हैं उसको भी हटा दिया गया है। 3.2 और 3.6 आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकाएं। इसमें आपको क्या करना है, 4.1 पढ़ना है और 4.2 नहीं पढ़ना है। 4.2 को हटा दिया गया है। 4.2 में जो असमीका वाले जो ग्राफ थे उनको हटा दिया गया है। 4.1 में आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, जिसमें रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं समांतर रहती हैं, यह रेखा एक ही बिंदु या एक ही रेखा से होकर गुजरती है। तो इसमें 4.1 को पढ़ना है, 4.2 को आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 5, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में 5.3 को आपको नहीं पढ़ना है। समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग है उसको हटा दिया गया है। आपको केवल nवां पद पढ़ना है, यानी 5.1 और 5.2 को ही पढ़ना है, बाकी 5.3 को आपको नहीं पढ़ना है। इन सभी प्रश्नावलियों में जो विविध के सवाल होंगे, इनसे रिलेटेड यदि कोई सवाल होगा विविध में 3.1, 3.3, तो वो भी आपको पढ़ने हैं विविध प्रश्नमाला मिसलेनियस में। प्रश्नावली नंबर 6, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपको पूरी पढ़नी है क्योंकि इसमें जो आपकी जो टेबल सारणी है उसके ऊपर सवाल आएगा। इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। प्रश्नावली नंबर 7, जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, यानी सूत्रों के द्वारा हम जब सवालों करेंगे, सिद्ध करेंगे सवालों को, आपको 7.1 पढ़ना है। 7.2 आपको नहीं पढ़ना है। पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित जो सूत्र हैं, उनसे संबंधित जो सवाल हैं उनको हटा दिया गया है। 7.2 आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 8 है ऊंचाई और दूरी। ये पूरी की पूरी प्रश्नावली आएगी, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। संपूर्ण पूरे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 9 है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपके क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है 9.1 वो आपको पढ़ना है। 9.2 आपको नहीं पढ़ना है। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के जो सवाल आपके हटा दिए गए हैं, 9.2 आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 10, बिंदुपथ। बिंदुपथ में आपको 10.1 पढ़ना है, 10.2 नहीं पढ़ना है। 10.2 में आपको क्या नहीं पढ़ना है ये भी ध्यान से सुन लो। 10.2 में आपको परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र से संबंधित सवालों को नहीं पढ़ना है और जो माध्यिका के जो सवाल हैं उनको आपको पढ़ना है, माध्यिका वाले। प्रश्नावली नंबर 11, समरूपता। इसमें से आपको 11.1 आपको पढ़नी है, 11.2 आपको पढ़नी है। 11.2 में थेल्स प्रमेय आपको पढ़नी है। 11.3 में आपको समरूपता के जो नियम है, जो प्रमेय आपकी SAS,
SSS नियम, AAS समरूपता का नियम वो आपको पढ़ने हैं। 11.4 आपको नहीं आएगी, 11.4 को हटा दिया गया है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, बोधायन प्रमेय, इन सबको हटा दिया गया है, यानी 11.4 आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 12 वृत्त, इसमें से 12.1, 12.2 और 12.3 पढ़ना है, 12.4 को हटा दिया गया है, यानी बाहरी प्रश्नावली में केवल चक्रीय चतुर्भुज को हटाया गया है और चक्रीय चतुर्भुज 12.4 में है, तो आपको 12.4 नहीं पढ़नी है। प्रश्नावली नंबर 13 है वर्त एवं स्पर्श रेखा, इसमें से 13.1 आपको पढ़नी है, 13.2 नहीं पढ़ना है। एकांतर वर्त खंडों से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हटा दिया गया है, 13.1 ही पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 14 है रचना, 14.1 पढ़ना है, प्रश्न नंबर लेकर 9 तक पढ़ना है। दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो रचना है उसको भी हटा दिया गया है 14.1 में से, यानी 10वां और 11वां क्वेश्चन भी आपको नहीं पढ़ना है, और 14.2 भी आपको नहीं पढ़नी है। केवल आपको बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना और जो अनुपात में हम इस रेखा को डिवाइड करेंगे उससे संबंधित रचना के सवाल आपको पढ़ने हैं। प्रश्नावली नंबर 15 है समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, इसमें से केवल आपको वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित सवालों को पढ़ना है, यानी 15.1 पढ़ना है, 15.2 और 15.2 और 15.3 एग्जाम में नहीं आएगी। प्रश्नावली नंबर 16 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को हटाया गया है और एक प्रकार के ठोस को दूसरे ठोस में बदलना। 16.3 आपको नहीं पढ़ना है, 16.1, 16.2 और 16.4 आपको पढ़ना है। 16.1 और 16.2 और 16.4 में एक प्रकार के ठोस को हम दूसरे में बदल रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपको नहीं पढ़ना है। जैसे शंकु से गोले में बदल रहा है उस सवाल को आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 17 है सांख्यांकी, इसमें आपका माध्य और माध्यक आएगा, बहुलक को हटा दिया गया है, तो 17.1 से लेकर 17.7 तक आपको पढ़ना है। 17.8 जो कि आपका बहुलक का टॉपिक है, 17.1 से 17.7 तक आपको पढ़ना है। 17.8 आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुलक का टॉपिक को हटा दिया गया है। प्रश्नावली नंबर 8 प्रायिकता, ये पूरी आपको पढ़नी है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। प्रश्नावली नंबर 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये भी आपको पूरी पढ़नी है। तो ये आपका संपूर्ण सिलेबस है जो 2020-21 में आएगा। अब आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इनको सबको पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स।